हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में पिछले चैप्टर में डाटा के प्रेजेंटेशन की टेबलर फॉर्म की चर्चा की थी। उसके बाद टेबलर फॉर्म के बाद आता है डाटा को प्रेजेंट करने का एक अच्छा सिंपल और अट्रैक्टिव जो वे है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में 3 प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है ज्योमेट्रिक फॉर्म, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डायग्राम, तीसरा है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। ज्योमेट्रिक फॉर्म में 2 आते हैं, बार डायग्राम यानी दंडारेख और पाई डायग्राम, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डायग्राम में 3 आते हैं, हिस्टोग्राम, आयत चित्र, पॉलीगन, बहुभुज, ओजिव, तोरणवक्र, और उसके बाद आता है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ये अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ भी इसको हम कहते हैं, कालिक श्रृंखला ग्राफ इसको हम कहते हैं। तो इसको प्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। एक तो ज्यामितीय रूप है, एक आवर्ती वक्र हैं, आवर्ती डायग्राम है, और दूसरा है कालिक श्रृंखला ग्राफ। इसमें से सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक फॉर्म के बार डायग्राम की चर्चा करेंगे। तो बार डायग्राम क्या होता है? बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स, बार्स आल्सो कॉल्स कॉलम्स। यानी जब हम डायग्राम्स को या डाटा को रेक्टेंगल की फॉर्म में या बार्स की फॉर्म में निरूपित करते हैं, यानी कॉलम बनाकर या रेक्टेंगल बनाकर प्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें हम बार डायग्राम कहते हैं। बार डायग्राम में बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या विशेषताएं इसमें होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बार एंड इट्स फीचर्स। बार में फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ की बात करें तो जो बार हम खींचते हैं, जिन्हें बार हम बार बनाते हैं, तो जो बार्स की लेंथ होती है वो तो उनके वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकती है, मोर और लेस हो सकती है। यानी अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और वैल्यू कम है वेरिएबल की तो उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो लेकिन इसमें जो ब्रेड्थ है बार्स की वो कांस्टेंट होती है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, उनकी हम जो ब्रेड्थ हैं सबकी ब्रेड्थ बराबर बराबर लेते हैं, कांस्टेंट होती है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार्स। हम जो बार्स की प्रेजेंटेशन करते हैं वो 2 प्रकार से कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। यानी बार्स हम एक्स एक्सिस पर भी खींच सकते हैं और वाई एक्सिस पर भी खींच सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बार्स वो होते हैं जो ज़मीन के पैरेलल होते हैं, और वर्टिकल होते हैं जो ऊपर की तरफ खड़े हुए होते हैं। तीसरी विशेषता इसकी है इक्विडिस्टेंट। तो पहली विशेषता थी कि लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है, चौड़ाई बराबर रहती है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। तीसरी बात आती है इक्विडिस्टेंस। जितने भी बार हम खींचते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। यानी जितने भी बार हम खींचते हैं वो एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट होते हैं। द बार्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इनकी दूरी हमेशा बराबर होती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद आता है कॉमन बेस लाइन। यानी जितने भी बार बनाए जाते हैं वो सभी एक ही कॉमन बेस लाइन पर बने, यानी उनकी लाइन एक ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ बार को हम एक्स एक्सिस पर बना दें और कुछ बार्स को हम वाई एक्सिस पर बना दें। एक ही एक्सिस पर ये बनाए जाएंगे, या तो एक्स एक्सिस पर ये बनाए जाएंगे या वाई एक्सिस पर बनाए जाएंगे। इनकी एक कॉमन लाइन होती है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर स्पेशली कुछ नहीं कहा गया है, यानी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं एज्यूम किया गया है, कोई किसी विशेष बात के लिए नहीं कहा गया है, तो हम जनरली हम जो बार बनाते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं। उसके बाद आता है यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स। हम उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और बहुत ही सिंपल से समझने के लिए उन्हें हम डिफरेंट कलर से शेड कर सकते हैं, उनमें अलग अलग कलरों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन फीचर्स के साथ हम बार्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इनको मैं एक थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको दर्शाने का प्रयास करूंगा। ये बार डायग्राम आप देख रहे हैं, बर्थ रेट इन इंडिया का डायग्राम है। इसमें मैं आपको थोड़े फीचर्स के बारे में बताना कोशिश करूंगा।
तो पहला हमारा फीचर था कि इनकी जो लेंथ है वो वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि 1951 से 61 में जो बार है उसकी लेंथ 45 ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम हो गई है, फिर उसके बाद कम हो गई है, फिर उसके बाद वैसे भी इसमें दो कई चीज़ें बताई गई हैं। देखिए ज़रा, नंबर एक तो इसकी जो लेंथ है वो देख रहे हैं आप कम होती चली गई है, असेंडिंग ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। दूसरी बात, इसमें जो बार्स हैं उनकी जो लेंथ है वो उनकी वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग है। जिसकी वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा है वो बड़ा बार है, जिसकी वेरिएबल की वैल्यू कम है वो छोटा बार है। आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा बार है और ये सबसे छोटा बार है। तीसरी बात थी कि इनकी ब्रेड्थ सेम रहती है। आप देख रहे हैं कि जितने भी बार ये बनाए गए हैं इन सब की ब्रेड्थ, ये जो ब्रेड्थ है इनकी यहाँ से यहाँ तक, इन सब की ब्रेड्थ जो है वो सेम है, ना किसी की ज़्यादा है ना कम है। इसके अलावा एक और गुण मैंने आपको बताया था इनके बारे में, वो था कि इनकी जो डिस्टेंस है, ये जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर में जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये बराबर है, यानी जितने भी बार्स खींचे गए हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं, इनमें कोई कम ज़्यादा अंतर नहीं लिया गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मैं एक बात कर रहा था कि कॉमन बेस लाइन होती है। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे बार्स, जितने भी बार्स हैं, ये 5-6 बार हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 बार एक ही लाइन पर खींचे गए हैं एक्स एक्सिस पर। उसके बाद आता है, मैं आपको बता रहा था कि ऑर्डर की बात, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो लेंथ इनकी कम ज़्यादा हो सकती है, ब्रेड्थ सेम रहती है, इक्विडिस्टेंट होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये जो बार डायग्राम है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वर्टिकल है। इसको जब हम वाई एक्सिस पर खींचना शुरू करेंगे तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा। इक्विडिस्टेंट हैं, और इसके अलावा जो कॉमन बेस लाइन है इनकी, ऑर्डर इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है, इनका असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, और इसमें कलर्स का यूज़ नहीं किया गया है। आप अपना डायग्राम बनाते समय कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी कल।